हे गाइस, सो आज बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस होता है एनी एक्टिविटी फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए कुछ भी करो तो बिजनेस बोलते हैं। तो उसको मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अच्छा प्रॉफिट जो मिलाना है तो आपको इस ओसीएम सब्जेक्ट में सीखना है क्या होता है बिजनेस और कैसे उसे मैनेज करते हैं। तो मैं गौरव कुलकर्णी आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेपिंग स्टोन जीके मेरे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, अगर कोई भी बिजनेस को मैनेज करना है, मैनेजमेंट करना है, तो मैनेजमेंट होता है अरेंजमेंट एंड एडजस्टमेंट ऑफ ऑल द रिसोर्सेस अवेलेबल टू योर बिजनेस। तो बिजनेस के साथ क्या रिसोर्स है? तो मेरे बिजनेस के साथ आज की डेट में रिसोर्स है बच्चों, मेरा मोबाइल फोन, नो प्रोफेशनल कैमरा और मेरा इंटरनेट विथ मेरा एक छोटा सा पीसी भी है। तो इस सारी चीजों के साथ मैं मेरा बिजनेस गोल अचीव कर रहा हूं, मतलब आप तक लेक्चर पहुंचा रहा हूं। तो मेरा ये एडजस्टमेंट एंड अरेंजमेंट ऑफ मेरे रिसोर्सेज, दैट इज मोबाइल फोन, इंटरनेट और मेरा पीसी, तो ये सारी चीजों के साथ आप तक मैं जो पहुंच रहा हूं, मेरा गोल अचीव कर रहा हूं, उसे बोलते हैं मैनेजमेंट करना। तो क्या ये मैनेजमेंट करते वक्त कुछ प्रिंसिपल्स रखना जरूरी है? तो यस, प्रिंसिपल्स मतलब वो फंडामेंटल्स जिसको मुझे कंपलसरी फॉलो करना है, एज वेल एज मेरे वो बिलीव्स जो मैं फॉलो करके ही मेरे बिजनेस के रिसोर्सेस को एडजस्ट करूंगा आप तक लेक्चर पहुंचा दे वक्त। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है मेरे बिजनेस के ऐसे बिलीव्स एज वेल एज वो फंडामेंटल्स जो मेरे बिजनेस के रिसोर्सेस को अरेंज एंड एडजस्ट करवाते वक्त मुझे मदद करेंगे। ओके, तो ये प्रिंसिपल्स कैसे होती है, उसका क्या फॉर्मेट है, उसका नेचर कैसे? किसी का नेचर होता है ना, कोई हेल्पिंग नेचर होता है, एज वेल एज कोई बहुत रूड नेचर का होता है, एज वेल एज कोई बहुत कॉन्शियस होता है, कोई सेल्फिश होता है। तो वो होता है पर्टिकुलर पर्सन का नेचर। तो हमारे पीओएम दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का क्या नेचर है, उसका फॉर्मेट कैसे है, तो ये बच्चों सीखो। सबसे पहली चीज, हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं यूनिवर्सल इन नेचर। यूनिवर्सल मतलब क्या सर? तो यूनिवर्सल मतलब दे कैन बी अप्लाइड टू एवरी ऑर्गेनाइजेशन इररिस्पेक्ट ऑफ इट्स नेचर, साइज और प्रोसेसिंग। मतलब मेरा बिजनेस है सर्विस प्रोवाइड करना, किसी का बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग, किसी का बिजनेस है पैकिंग। तो वो कोई भी नेचर का बिजनेस हो, मेरे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट उसको फॉलो ही करना है, मतलब उसको अप्लाई होते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सली अप्लाइड, मींस दे आर अप्लाइड टू एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को अप्लाई नहीं होते हैं बच्चों, वो हर एक लेवल को, मतलब अगर आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट है, आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, एज वेल एज आपका वर्किंग लेवल मैनेजमेंट है, तो कोई भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट को वो अप्लाई ही होते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर। सेकंड पॉइंट है दे आर जनरली अ गाइडलाइन टू द बिजनेस, मतलब वो जस्ट गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि आपकी बिजनेस की सिचुएशन को कैसे टैकल किया जाए। बच्चों, आपको पता है लॉकडाउन में बहुत ज्यादा कंपनीज अल्टीमेटली वर्क फ्रॉम होम दे रही है। तो ये सारी कंडीशंस, ये सारी सिचुएशंस एज वेल एज सारे प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना चाहिए, उस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, सैलरी पे करना है कि नहीं करना है, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमको सिखाता है। अगर टाटा ग्रुप का प्रिंसिपल है कि मुझे सर्व ही करना है मेरे नेशन को, तो वो हर एक एम्प्लॉय को बहुत अच्छे से सर्व करेंगे विद प्रॉपर सैलरीज। ओके, तो बिजनेस के जो भी प्रिंसिपल्स है बच्चों, वो जनरली एक गाइडलाइन होती है बिजनेस को, मतलब वो सुझाव देती है कि आपको इस सिचुएशंस को कैसे टैकल करना है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल प्लस दे आर जस्ट अ गाइडलाइन टू द बिजनेस एक्टिविटी। जनरली एक गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है। उसी के साथ बच्चों वो एक प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट के साथ बनते हैं। टाटा ग्रुप के प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के, तो कैसे बने? तो वो फॉर्म करने के लिए बहुत अलग एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के मदद से आपके बिजनेस के प्रिंसिपल सेट हो जाते हैं। सिंस लास्ट 5 years मैं अपना क्लास
बच्चों तक पहुंचाने का ट्राई करता हूं, तो ये अलग अलग वेज एज वेल एज जो भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ, एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ, मैं कुछ टेस्ट लेता हूँ, मैं कुछ डेमो लेक्चर्स देता हूँ, अभी यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट करवा दिया, तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रैक्टिस के साथ मेरे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फ्रेम होते हैं कि मुझे मेरा बिजनेस कैसे और कहां तक पहुंचाना है। तो बिजनेस के जो भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है जो यूनिवर्सल होते हैं, गाइडलाइन देते हैं बिजनेस एक्टिविटीज को, और जब भी वो फ्रेम किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, वो अलग अलग प्रैक्टिस के साथ बनाए जाते हैं, बहुत अलग अलग एक्सपेरिमेंट करवा के आप तक पहुंचाए, मतलब बिजनेस एडॉप्ट करवाते हैं। वो अचानक कहीं पे लिखे हुए हैं वो कॉपी पेस्ट करो, ये काम उसका नहीं होता है। एक्सपेरिमेंट्स का जो बेस्ट ऑफ रिजल्ट मुझे अच्छा लगे वही से मैं आप तक पहुंचाने का हमेशा ट्राई करते रहूंगा। ओके, उसके बाद वो हमेशा फ्लेक्सिबल रहते हैं। दोस्तों, मैंने आज तक क्लासेस किए थे, बच्चों तक पहुंचा था, मेरे सारे स्टूडेंट्स को मैंने हर टाइम बहुत सर्विस देने का ट्राई किया है। 24/7 मैं व्हाट्सएप के जरिए मेरे स्टूडेंट तक हमेशा पहुंचा रहता हूं। तो वो एक वे था टू बी विथ माई स्टूडेंट्स एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। बट आज की डेट में ये सारी चीजें पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि नया बैच स्टार्ट नहीं हुआ है। तो आप तक पहुंचने के लिए मैंने फ्लेक्सिबली मेरा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के साथ मेरा बिजनेस थोड़ा सा शिफ्ट करवा लिया, मेरे एक्टिविटीज को शिफ्ट करवा लिया। मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, मतलब मैं चाहे वैसे उसे मॉडिफाई करवा सकता हूँ। टाटा ग्रुप का ताज होटल है, आज की डेट में जितने भी डॉक्टर्स एज वेल एज कोविड-19 के अगेंस्ट जितने भी लोग फाइट कर रहे उनको फ्री फूड तो दे रहा था, थोड़े दिन पहले उन्होंने अकोमोडेशन भी स्टार्ट करवा दिया। तो दिस इज समथिंग कि मेरे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैं फ्लेक्सिबली यूज करवा सकता हूँ। दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। तो उसका नेचर कैसे है बच्चों? फर्स्ट वन यूनिवर्सल है, सेकंड वन प्रिंसिपल्स एक गाइडलाइन होता है, थर्ड वन प्रिंसिपल जब भी बनते हैं, फ्रेम किए जाते हैं, वो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस के साथ बनते हैं। फोर्थ वन दीज आर फ्लेक्सिबल, जब भी चाहो उसे आप चेंज करवा सकते हो, मॉडिफाई करवा सकते हो। उसके बाद बनता है कि जब भी मेरे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनते हैं तो वो बिलीव करते हैं कि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट कैसा एक्टिविटी है? ग्रुप एक्टिविटी। तो एक 5 लोगों की, 10 लोगों की, 50 लोगों की जितनी भी टीम काम कर रही है टू अचीव मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव, तो वो ऑब्जेक्टिव अचीव करते वक्त मैंने क्या करना चाहिए? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर मुझे अच्छा प्रॉफिट मिलाना है, बिजनेस इज ऑल अबाउट प्रॉफिट, तो अगर मुझे अच्छा प्रॉफिट मिलाना है ना दोस्तों, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मेरा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोलता है कि अच्छे वेजेस दे दो। अगर आप अच्छे वेजेस दे दो ना वर्कर्स को, तो आप अच्छा प्रॉफिट अर्न करने पॉसिबल है, क्योंकि अच्छे वेजेस विल अल्टीमेटली इंक्रीज द आउटपुट। बट दूसरा सुझाव यह होता है कि अगर अच्छे एडवर्टाइजमेंट कर ले और उस पर खर्चा हो जाए तो मेरा प्रॉफिट ऐसे भी बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरा सेल बढ़ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेरा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अंडरस्टैंड करवाता है मेरा टीम कैसा है और उसको क्या एक्टिविटी देके मैं अच्छा आउटपुट ले सकता हूं। उसी को हम कहने वाले हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अगर मेरा कॉज है कि मुझे अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? वेजेस बढ़ा रहा हूं। वेजेस बढ़ाने के बाद भी, अच्छा इंसेंटिव देने के बाद भी अगर मेरा प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है तो मैं क्या करता हूं? मैं वो स्कीम हटा के मैं एडवर्टाइजमेंट पे शिफ्ट हो जाता हूं, और अच्छी एडवर्टाइजमेंट मुझे अच्छा आउटपुट देती है। तो मेरा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स के साथ डील करता है, ह्यूमन बीइंग्स के साथ डील करता है, और वो क्या कहलाता है कि ग्रुप एक्टिविटीज के साथ काम करो, पूरा ग्रुप मिला के एक बिजनेस का अल्टीमेट ऑब्जेक्ट अचीव करने का ट्राई करो, अलग अलग कॉज एंड इफेक्ट के साथ, मतलब अलग अलग कॉजेस के साथ अच्छे अच्छे इफेक्ट देखो, जो चल गया वो एडॉप्ट कर लो। ये होता है मेरा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मेरा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के नेचर में फर्स्ट थिंग वो यूनिवर्सल है, सेकंड वो आपको गाइडलाइन देता है, वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट के साथ बनता है, वो फ्लेक्सिबल इन नेचर है,
वो बिहेवियर पैटर्न को पढ़ता है कि कैसा बिहेव करता है मेरा ऑर्गेनाइजेशन, उसी के साथ मेरे प्रिंसिपल्स बनने चाहिए, मेरा ग्रुप अच्छा काम करना चाहिए, इंडिविजुअल वो फोकस नहीं करता है, और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को पढ़ता है, मतलब कि क्या वो कॉजेस है, तो मेरा कॉज है मुझे प्रॉफिट अर्न करना है, तो मैं क्या करूंगा, वेजेस बढ़ाऊंगा, आउटपुट बढ़ेगा, वो नहीं चला तो एडवर्टाइजमेंट करा के काम चलाऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने आपको अभी जितने भी प्रिंसिपल्स बोले, फर्स्ट वन यूनिवर्सल है, गाइडलाइन देता है, प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट के साथ बनता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो कॉज एंड इफेक्ट प्लस ग्रुप एक्टिविटी को पढ़ता है। ये सारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है बच्चों, वो सारे इक्वली इंपॉर्टेंट है। हर एक पे सेम फोकस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट छूटा तो आपका बिजनेस उतना साउंड नहीं दिखेगा जितना आप चाहते हो। तो क्वेश्चन ये है बच्चों, अगर बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने के लिए होता है तो उसके लिए कुछ मैनेजमेंट करवाना है। मैनेजमेंट होता है अरेंजमेंट एंड एडजस्टमेंट ऑफ योर रिसोर्सेस। उसके लिए कुछ बिलीव्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं बच्चों, साइरस मिस्त्री टाटा ग्रुप के सीईओ से निकाले गए थे। वो चाहते थे कि टाटा स्टील्स में जितना भी काम करता है वो लॉस में जब भी जाता है तो वो लॉस रिकवर करवाने के लिए और प्रॉफिट में कन्वर्ट करवाने के लिए कुछ सुझाव एज वेल एज चेंजेस टाटा ग्रुप को बताए गए थे। बट टाटा ग्रुप बोलते हैं कि अगर इंडिया में स्टील इंडस्ट्री को जिंदा रखना है तो टाटा स्टील लॉस में होना ही जरूरी है। अगर टाटा स्टील लॉस में नहीं जाता है तो इंडिया में जितने भी स्मॉल सेलर है वो शायद लॉस में चले जाए, उससे वो उभरना पॉसिबल नहीं है। टाटा ग्रुप इतना बड़ा समुंदर है, उसमें से एक छोटी नदी का लॉस वो सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन उनके बिलीव्स, उनके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट उनको बोलते हैं कि नेशन में हर एक स्टील इंडस्ट्री अगर जिंदा रखनी है तो टाटा स्टील भले ही लॉस में चले जाए वो बिजनेस के साथ कंटिन्यू करेंगे इवन विद द लॉसेस। तो वो होते हैं बच्चों प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो आपकी बिलीव्स होते हैं, जो आपका रीजनिंग का चेन होता है, जो कभी भी ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो वो फंडामेंटल्स जिस पे आपके मैनेजमेंट के डिसीजंस लिए जाते हैं हर एक लेवल को, वो हेल्पफुल होता है। दिस इज समथिंग कॉल्ड एज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और उसके नेचर्स। तो बच्चों डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और OCM के साथ आपको अगर पढ़ना है तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि इसको जितना एक्सप्लेनेटरी करना है, वो इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट नहीं है जो बोला कॉन्सेप्ट समझा लिख सकते हो, इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करना। तो अलग वे ऑफ थिंकिंग, आपके अलग अलग एग्जांपल्स आपको अच्छा सा इसमें बनाएंगे। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। डिस्क्रिप्शन में दिया है मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करवा के आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे होम।